वेलकम फ्रेंड, दिस इज सुधीर बियाड़े फ्रॉम फिजिकल फिंसर। 90% ट्रेडर हमने देखा है या फिर जो ऑप्शन ट्रेडर देखा है जो मैक्सिमम लॉस करते हैं। इसके पीछे दो रीजन रहते हैं। एक तो आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी यूज करते हैं और दूसरा है आप डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। हालांकि प्रॉफिट जो है दोनों से होता है, लेकिन जरूरी है कि कौन से टाइम पे आपको कौन सी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी यूज करनी है, कौन से टाइम पे आपको नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी यूज करनी है। इस चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अभी हम फिलहाल की सिचुएशन की बात करें तो अभी आपका विक्स जो एक लोअर लेवल पे चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन पे आप एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी के साथ में जा सकते हो जहां पे आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। अभी मार्केट में बहुत सी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है, लेकिन आज मैं आपको जो डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी जो बताने वाला हूँ उसमें आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो जो है बहुत अच्छा आने वाला है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक ऑप्शन बाय कर लेते हैं, डायरेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन एक्सपायरी तक आपका ऑप्शन पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। तो आज हम एक डेबिट स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं जहां पे आप मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, बट इन केस मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में नहीं भी जाता है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप अपना ट्रेड जो है एग्जिट भी कर सकते हो। तो आइए डायरेक्टली अभी हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहां देखते हैं और समझते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी है। ओके, तो अभी हम आ गए हैं डायरेक्टली ऑप्स्ट्रा की स्क्रीन पे। जैसे कि मैंने समझाया था, अभी लो विक्स की मदद से आप डायरेक्टली डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में वर्क कर सकते हो, लेकिन ये डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी ऐसी रहने वाली है जहां पे आपका प्रॉफिट ज्यादा रहेगा और लॉस कम रहेगा। अभी हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से मार्केट फॉर एग्जांपल बुलिश है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जहां पे मेरा एटीएम चल रहा है, मार्केट क्लोज है तो इस वजह से एटीएम आपका 48,900 पे बता रहा है। एक्चुअल आपका जो एटीएम है मान लो यहाँ पे 49,000 का है, बिकॉज इसका प्रीमियम जो है इक्वल इक्वल आ रहा है, 323 और 325 और 332। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एटीएम का कॉल बाय करते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे मार्केट में बुलिश डायरेक्शन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एटीएम का एक कॉल बाय कर लेता हूँ, इसी के साथ साथ में मैं साइमल्टेनियसली एटीएम का पुट भी सेल कर देता हूँ, दैट इज 49,000। इसको हेज करने के लिए मैं जाऊंगा 500 पॉइंट इन द मनी का एक पुट बाय करने के लिए। 1 2 3 4 एंड 5 दैट इज 49,500 का यहाँ से मैं एक पुट बाय कर लेता हूँ। एंड लास्ट लेग जो है मेरा 600 पॉइंट ओटीएम का मैं कॉल सेल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 600 पॉइंट ओटीएम का कॉल हो जाता है, दैट इज 49,600। ये कॉल हो गया यहाँ से सेल। तो कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी दिख रही होगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है वो है आपका 4.6%, यानी ऑलमोस्ट 1:4.5 का रेशो यहाँ पे आ रहा है। यानी ₹1 के लॉस के सामने आपको इस स्ट्रेटेजी में ₹4.5 का प्रॉफिट हो सकता है। यानी 2 बार भी आपकी स्ट्रेटेजी अगर गलत हो जाती है तो भी आप बचे हुए 2 एक्सपायरी में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। महीने में आपकी 4 एक्सपायरी रहती है, 4 में से 3 एक्सपायरी भी आपकी गलत होगी तो आपके ₹250 3 बार जाएंगे, लेकिन एक बार भी स्ट्रेटेजी आपके फेवर में आ गई तो स्ट्रेटेजी में आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक इसी तरीके से आप इसको अपोजिट में भी कर सकते हो, राइट। ओके, तो अभी हमने जैसे कि देखा ऑप्स्ट्रा की स्क्रीन पे कि किस तरीके से आप डायरेक्शनल तरीके से भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो हेज के थ्रू। नॉर्मली जैसे मैंने कहा है कि लोग ऑप्शन बाय करते हैं और एक्सपायरी तक आपका ऑप्शन जो है ओटीएम एक्सपायर हो जाता है, तो पूरा का पूरा आपने जो कैपिटल लगाया हुआ रहता है वो जीरो हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से मैंने स्ट्रेटेजी में बताया कि आप एक हेज की मदद से आप अपने प्रॉफिट को ग्रो कर सकते हो, और जहां पे लॉस की बात आती है तो एक छोटे से मिनिमम लॉस के साथ अपने ट्रेड को आप एग्जिट कर सकते हो। तो इसी तरीके से और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए या नॉलेजेबल जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हो हमारे फिजिकल फिंसर के साथ। दिस इज सुधीर बिहाड़े साइनिंग ऑफ।